Hello dear students, this is Bhagyashri Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 1 of the unit 3, that is magnetic properties of material, from the subject electronic engineering material, and today's topic is fundamentals of magnetic material. The vision of our electronics department is to nurture proficient diploma engineers to meet the needs of technological advancement in the field of electronics and telecommunication engineering. To complete this vision, there are 5 mission statements. The first mission is imparting quality education to meet society and industry needs. Second, provide ethical and outcome based education for the development. Third mission is inculcating creative thinking through innovation and co and extracurricular activities among students. Fourth mission, enhance the leadership skill and employability or higher education. And fifth is seeking continuous improvement of knowledge and skill. The program educational objective means after completion of your diploma what qualities you need to develop. These are: first program educational objective is provide socially responsible environment friendly solutions to electronics and telecommunication engineering related broad based problems adapting professional ethics. Second PO, adopt state of the art electronics and telecommunication engineering broad based technology to work in multidisciplinary work environment. And the third one is solve broad based problem individually and as a team member communicating effectively in the world of work. द प्री रिक्विजिट नॉलेज यानी आज का टॉपिक कंप्लीट करने के लिए हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में नॉलेज गेन किया है वो क्या ज़रूरी नॉलेज है जो आज का टॉपिक समझने के लिए हमें हेल्प करेगा. तो फर्स्ट वन इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मटेरियल यानी मटेरियल्स क्या होते हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं, ये पता होना बहुत ज़रूरी है. और उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, उनके क्या क्या एग्जांपल जैसे कंडक्टर, इंसुलेटर, मैग्नेटिक मटेरियल्स, ये बेसिक 3 टाइप हैं मटेरियल्स के. इसके बाद में हमने कंडक्टर्स और इंसुलेटर यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स ऑलरेडी देख चुके हैं. नाउ द कोर्स आउटकम आज का जो टॉपिक है ये यूनिट नंबर 3 से बिलोंग करता है, इसलिए कोर्स आउटकम जो हमने सिलेक्ट किया है दैट इज थर्ड कोर्स आउटकम. सिलेक्ट रिलेवेंट मैग्नेटिक मटेरियल फॉर स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन. और ये जो 7 POs हमें AICTE ने दी है उनके साथ हमने यहाँ पे उसका मैपिंग किया हुआ है. नाउ द लर्निंग आउटकम मीन्स कि आज का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हमें क्या क्या पता चलने वाला है. तो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल्स यानी क्या होता है, एक अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल बनने के लिए क्या क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है, वो हम आज देखेंगे. उसके बाद में एक छोटा सा यानी एकदम ब्रीफ क्लासिफिकेशन देखेंगे कि मैग्नेटिक मटेरियल्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ फंडामेंटल्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल. तो सबसे पहले एक हम डेफिनेशन देखेंगे मैग्नेटिक मटेरियल की. जैसे आपने कंडक्टर्स में देखा है कि कंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें से करंट फ्लो होता है, यानी जिसमें से करंट इजीली फ्लो होता है उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं. जिसमें से करंट फ्लो नहीं होता या जो करंट को अपोज करता है उनको हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं. तो वैसे ही मैग्नेटिक मटेरियल है, तो इंस्टेड ऑफ दैट करंट वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करने वाले हैं मैग्नेटिक फ्लक्स. द मटेरियल विच प्रोवाइड्स अ पाथ टू द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड कैन बी मैग्नेटाइज आर नोन एज मैग्नेटिक मटेरियल. मैग्नेटिक मटेरियल की स्पेशल क्वालिटी क्या होती है कि उनमें मैग्नेटाइजेशन जनरेट होना चाहिए, यानी उन्होंने दूसरे मटेरियल जो भी मैग्नेटिक मटेरियल है उनको अट्रैक्ट करने की जो क्षमता होती है वो उनमें डेवलप होनी चाहिए. आपने साउथ और नॉर्थ पोल जो मैग्नेट में देखा है, तो मैग्नेट क्या करता है, ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करता है. तो ऐसी क्या क्वालिटीज़ होती है उसमें कि जो उसको अट्रैक्ट करता है. Magnetic materials are used in magnetic circuits, in electromagnets, machine, transformers, speakers, etc. अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं मैग्नेटिक मटेरियल के? आयरन है, स्टील है, निकेल है, कोबाल्ट है, गोल्ड है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं. इसके बाद मैग्नेटाइजेशन यानी क्या होता है. अब आप एक कोई भी मटेरियल कंसिडर कर लीजिए और उसका एक यूनिट वॉल्यूम का मतलब जिसका 1/1/1 जैसे हम एरिया कैलकुलेट करते हैं वैसे वॉल्यूम कंसिडर कर लीजिए, और उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल क्रिएट होते हैं वो यानी उसका मैग्नेटाइजेशन होता है. तो मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट
इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। अगर हम मान के चलते हैं कि एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है स्मॉल एम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है स्मॉल एम, और वो कहाँ पे जनरेट हुआ है, वी नाम के वॉल्यूम में, यानी सपोज दैट वॉल्यूम इज वी। तो हमारा मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कौन से है यहाँ पे, स्मॉल एम, और वॉल्यूम क्या है, वी, तो एम बाई वी, ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला। अब जिस मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं है, अनमैग्नेटाइज मटेरियल है, जिसमें कोई अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं है, तो उसमें मैग्नेटाइजेशन क्या जनरेट होगा, ज़ीरो। ऑब्वियसली अनमैग्नेटाइज मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन हमेशा ज़ीरो होता है। On an unmagnetized matter, M will be zero, and when a matter is magnetized, each magnetic dipole will point in the same direction. और जैसे ही वो मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा तो सारे के सारे जो डाइपोल मोमेंट्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देते हैं, एंड M विल बी कांस्टेंट, यानी मैग्नेटाइजेशन कांस्टेंट होता है। अब एक अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, तो अभी देखिए जो मैं बताने जाने वाली हूँ, जो वर्ड्स है वो शायद आप लोगों के लिए नए होंगे, और ये सारे जो वर्ड्स है, परमियाबिलिटी, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, एडी करंट लॉस, हिस्टेरेसिस, ये सारे वर्ड्स आपके लिए नए हैं। लेकिन ये जो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते जाएंगे आगे आगे वाले मैग्नेटाइजेशन में, तो आपको इनके सारे चीज़ों के मीनिंग क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ समझना है कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है। इट शुड हैव हाई परमियाबिलिटी, यानी परमियाबिलिटी हाई होनी चाहिए। परमियाबिलिटी का मतलब क्या होता है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इसके बाद इट शुड हैव हाई सैचुरेशन वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इट शुड हैव हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इट शुड हैव लो हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉसेस, इट शुड हैव स्मॉलर एनक्लोज एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप, इट शुड हैव लो कोएर्सिव फोर्स, इट शुड हैव हाई रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। इसका मतलब जब हम हिस्टेरिसिस लूप पढ़ेंगे या मैग्नेटाइजेशन कर्व पढ़ेंगे, इनमें ये सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर होने वाले हैं कि इन सब के मीनिंग क्या क्या होते हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन ज़्यादा होना चाहिए, कौन कम होना चाहिए, यानी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म हाई होना चाहिए, कोएर्सिव फोर्स हमेशा कम होना चाहिए, है ना, हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉसेस हमेशा लो होनी चाहिए। तो ये आपको पता होना ज़रूरी है। इसके बाद में हमने कहा था कि एक हम बिल्कुल ब्रीफ ये देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन। तो मैग्नेटिक मटेरियल के जो क्लासिफिकेशन हैं ये उसके मैग्नेटिक पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं। ये जो अभी हमने पैरामीटर्स देखे ना, जैसे परमिएबिलिटी क्या होती है, एडी करंट लॉस क्या है, तो ये सारे पैरामीटर्स पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती है। और ये स्पेशली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, दैट इज़ टेम्परेचर और मैग्नेटिक फील्ड। टेम्परेचर और मैग्नेटिक फील्ड का असर क्या होता है, इसके ऊपर से अलग अलग टाइप्स डिसाइड किए जाते हैं मैग्नेटिक मटेरियल के। तो देयर आर दीज 5 टाइप्स: डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स एंड फेरीमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो अभी आपको टाइप्स पता चले हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। इसके बाद हम समराइज करेंगे आज के टॉपिक को। तो हमने पहले मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल्स की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद में उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स है, जैसे स्टील, आयरन, कोबाल्ट। उसके बाद मैग्नेटाइजेशन देखा हम लोगों ने, मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला देखा, स्मॉल m बाई वी। इसके बाद में अनमैग्नेटाइज मटेरियल पे मैग्नेटाइजेशन हमेशा ज़ीरो होता है, और जब भी मैग्नेटाइजेशन होता है तो मैग्नेटाइजेशन में एम डाइपोल जो होते हैं वो सारे एक ही डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद में हमने देखा कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है, यानी अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल बनने के लिए क्या ज़रूरी चीज़ें होती है, वो प्रॉपर्टीज़ होना ज़रूरी है मटेरियल में। और लास्टली हमने देखा कि एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्या होता है मैग्नेटिक मटेरियल्स का। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसके बाद वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन जो हमने दिया है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, वो ब्रॉड सेंस में और ज़्यादा डिटेल्स में हम देखने वाले हैं, दैट इज़ टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। थैंक यू सो मच।